हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसकी थ्योरी लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी, उस चैप्टर के मैं आज 4 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं और उसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम 1 का डेटा यहाँ दिया है। इन अ सर्टेन compression process 5 kilojoule of mechanical work is supplied to 7 kg of working substance. The heat rejected to the cooling jacket is 800 joule. Calculate the change in specific internal energy. यहाँ वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक, मीन्स पर यूनिट मास हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेटा दिया है वो हम उसको नोट डाउन कर देते हैं, गिवन डेटा। तो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी कॉम्प्रेशन प्रोसेस है तो वहाँ वर्क सप्लाई होगा और जहाँ एक्सपांसन वर्क है वहाँ वर्क प्रोड्यूस होगा। और वर्क सप्लाइड करते हैं यानी वो वर्क नेगेटिव काउंट किया जाएगा। अगर वर्क प्रोड्यूस्ड होता है तो वो पॉजिटिव वर्क है, वर्क कहीं भी हम सप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव वर्क है। तो W हमें दिया है 5 किलोजूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज सप्लाइड, मीन्स W इज इक्वल टू -5 किलोजूल, और उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो -5000 जूल। फिर हीट एनर्जी रिजेक्ट होती है, द हीट रिजेक्टेड, यहां लिखा है हीट रिजेक्टेड। अगर हीट रिजेक्ट होती है तो वो भी नेगेटिव काउंट होती है, हीट सप्लाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो हीट रिजेक्टेड Q मीन्स -800 जूल। ये सिंबल साइन परफेक्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। वर्क प्रोड्यूस्ड है तो वो पॉजिटिव, वर्क सप्लाइड है तो नेगेटिव। वैसे हीट सप्लाइड है तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड है तो नेगेटिव। अभी ये दोनों टर्म्स हमारे सामने हैं, W एंड Q। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो Q तो हमारा -800 है, W -5000 है, प्लस डेल्टा U मीन्स आपने जो हीट सप्लाई की या हीट रिजेक्टेड है तो हीट इज इक्वल टू वर्क प्लस समथिंग डेल्टा U। तो डेल्टा U यहाँ मिलने वाला है, डेल्टा U इज इक्वल टू -800 प्लस 5000, तो 4200 जूल हमारा डेल्टा U आया। लेकिन ये जो डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी, वो मास के लिए कितना मास है, 7 kg। तो 7 kg मास के लिए इतना है। हमें तो चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मींस पर यूनिट मास। तो इक्वेशन क्या रखेंगे, डेल्टा U डिवाइडेड बाय m। तो 4200 डिवाइड बाय 7 kg मास है तो 600 जूल पर kg मीन्स 1 kg मास के लिए इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव है वो 600 जूल का है। तो हमारा आंसर रहेगा 600 जूल पर kg। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, साइड में मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है, तो समझ लीजिए और वैसा ही एक प्रॉब्लम आप खुद भी सॉल्व कर दीजिए। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 पर जाते हैं। प्रॉब्लम 2, 10 kg of steel is heated from 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इमेजिन कीजिए 10 kg स्टील है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीटिंग के बाद हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज 450 जूल पर kg केल्विन। डिटरमाइन द हीट रिक्वायर्ड। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट कितनी देने की जरूरत पड़ेगी वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन फिर हम गिवन डेटा में मास दिया है 10 kg। देखिए C स्पेसिफिक हीट कैपिटल C जो दिया है वो 450 जूल पर kg केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ए बेसिक जनरलाइज इक्वेशन है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अगर गैस होता तो MCP भी हो सकता है, CV भी हो सकता है, लेकिन जनरलाइज इक्वेशन है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ स्टील मीन्स वो सॉलिड है तो यहाँ C एक ही रहेगा, स्पेसिफिक हीट, उसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं है। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए C सेम रहता है, गैसेस है तो C दो प्रकार के हैं, CP या CV।
तो यहाँ तो C सेम रहेगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अभी M तो 10 kg है, C हमें दिया है 450 एंड डेल्टा टी मीन्स हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो 150 माइनस 50। और ये जब वैल्यूज आप रखेंगे तो हमें यहाँ जो मिलता है वो 4,50,000 जूल, और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू मिला 450 किलो जूल, मीन्स हमें ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट देने की जरूरत है। तो Q मीन्स हीट रिक्वायर्ड इज 450 किलो जूल। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। इन अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस, देखो फिर से कॉम्प्रेशन प्रोसेस आया तो वर्क सप्लाइड होगा और हीट रिजेक्टेड होगा। इन अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस द वर्क सप्लाइड इज 220 किलो जूल एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग इज 60 किलो जूल। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। यहाँ स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो जो भी मास होगा उसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी में बदलाव का कैलकुलेशन करना है। तो W यहाँ दिया है -220 किलो जूल, माइनस इसलिए है कि वर्क सप्लाइड है। Q इज इक्वल टू -60 किलो जूल। Q इसलिए नेगेटिव है क्योंकि हीट रिजेक्टेड है। हीट सप्लाइड होता तो पॉजिटिव होता, हीट रिजेक्टेड है तो माइनस है। तो यहाँ माइनस साइन दोनों जगह यूज किया है। फिर से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो Q है -60, W है -220 और डेल्टा U हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू -60 प्लस 220, तो वैल्यू आई 160 किलो जूल। मीन्स डेल्टा U चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 160 किलो जूल। ये हमारा आंसर रहेगा। और एक और प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैंने क्वेश्चन एक अलग स्लाइड में दिखाया है, फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, देखो साइकिल है तो साइकिल में एक से ज्यादा प्रोसेसेस है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस देयर आर 4 प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेसेस है? 4। हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 4 प्रोसेसेस आर एज फॉलोज। Q12 मीन्स 1-2 प्रोसेस के लिए हीट जो है वो 900 किलो जूल है, पॉजिटिव है। Q23 वो नेगेटिव है, -100 किलो जूल। Q34 है वो -750 किलो जूल है और Q41 है वो 210 किलो जूल है। द वर्क डन ड्यूरिंग 3 प्रोसेसेस, वर्क डन हमें 3 प्रोसेस के लिए दिया है। W12 मीन्स 1-2 प्रोसेस के लिए है, 2-3 प्रोसेस के लिए है और 4-1 एक प्रोसेस बाकी रही वो 3-4। तो क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 3-4। प्रोसेस 3-4 के लिए वर्क की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। कंप्लीट साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने अलग स्लाइड में दिखाया है, समझ लेते हैं सॉल्यूशन। देखो हमें क्या दिया है, हीट सप्लाइड चारों प्रोसेसेस के लिए दिया है। Q12 जैसे मैं ये लिखता हूँ मीन्स 1-2 प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड इतना है। Q23 के लिए हीट सप्लाइड इतना है। Q34 के लिए हीट सप्लाइड ये है, सप्लाइड या रिजेक्टेड, लेकिन Q की वैल्यू अगर सप्लाइड है तो पॉजिटिव है, रिजेक्टेड है तो नेगेटिव है। तो ये रिजेक्शन वाला मामला है और ये सप्लाइड वाला मामला है। फिर वर्क की वैल्यू दी है चारों प्रोसेस में से 3 प्रोसेस के लिए। W12 के लिए दिया है 75 किलो जूल, मीन्स वर्क पॉजिटिव है, मीन्स वर्क प्रोड्यूस्ड हुआ है। यहाँ वर्क सप्लाइड हुआ है और यहाँ वर्क प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो हमें W34 कैलकुलेट करना है और डेल्टा U कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 3-4 हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ W। साइक्लिक प्रोसेस है तो कंप्लीट चारों प्रोसेस का टोटल Q इज इक्वल टू चारों प्रोसेस का टोटल W। तो Q12 प्लस Q23 प्लस Q34 प्लस Q41 इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। यहाँ हमने वैल्यूज रख दी, 900 माइनस 100 माइनस 750 प्लस 210 इज इक्वल टू यहाँ 75, 23 की वैल्यू -60, W3 अननोन है
तो वैसे ही रखा और 180। तो W34 की वैल्यू यहाँ जो मिलती है, बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो W34 की वैल्यू मिली 65 किलो जूल। तो ये हमारा आंसर रहा। प्रोसेस मीन्स पहला आंसर, प्रोसेस 34 के लिए वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स वर्क प्रोड्यूस्ड होता है 34 प्रोसेस के लिए, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना है तो हर एक प्रोसेस के लिए मुझे इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर प्रोसेस 1-2 हम वैसा ही इक्वेशन रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस U12। Q12 मुझे पता है, W12 पता है, तो U12 कैलकुलेट कर सकते हैं। U12 इज इक्वल टू 825 किलो जूल, क्योंकि 75 को ये साइड ले जाएंगे तो 900 माइनस 75 825 किलो जूल। तो वैसे प्रोसेस 1-2 के लिए मैंने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली फॉर प्रोसेस 2-3 Q23 इज इक्वल टू W23 प्लस U23, और उस पर से मुझे मिला U23 इज इक्वल टू माइनस 40 किलो जूल। सिमिलरली फॉर प्रोसेस 3-4 सेम इक्वेशन रखा है, Q34 इज इक्वल टू W34 प्लस U34, और U34 की वैल्यू मिली माइनस 815 किलो जूल। एंड लास्ट प्रोसेस जो 4-1 है, सेम इक्वेशन, Q41 इज इक्वल टू W41 प्लस U41, और उस पर से मुझे U41 मिला 30 किलो जूल। तो चारों इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज मुझे मिल गई चार प्रोसेस के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग साइकिल, कंप्लीट साइकिल की बात है तो एडिशन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41, और चारों का एडिशन करते हैं तो 825 माइनस 40 माइनस 815 प्लस 30, तो फाइनल आंसर मिला 0। मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, 0 है। पूरे साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है। तो ये हमारा आंसर रहेगा प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। लेकिन कैसे कैलकुलेट किया? यूजिंग साइक्लिक इंटीग्रेशन वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ W34, और दूसरे पार्ट में हमने इंटरनल एनर्जी इंडिविजुअल कैलकुलेट किया और चारों का एडिशन किया। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम GTU की एग्जामिनेशन में अगर कहीं पूछे गए तो आप वो प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी या क्वेरी है तो मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर देने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।